हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। सो यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या होता है, इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इस एग्ज़ाम के लिए क्या एज लिमिट है और ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाता है, एक्सेट्रा। सो इस एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है। तो यहाँ पे यूजीसी मीन्स होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मीन्स यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जो कि सभी इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। मीन्स अगर आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। जिन स्टूडेंट का टॉप 6% में रैंक रहता है उनको जेआरएफ की रिसर्च फेलोशिप भी मिलती है। मीन्स इन स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक फेलोशिप दी जाती है और इस फेलोशिप में उनको एक अच्छा स्टाइपेंड का अमाउंट भी पे किया जाता है। अगर आप पीएचडी एग्ज़ाम को स्टाइपेंड के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जैसे डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तरह ही एक दूसरा एग्ज़ाम होता है जिसे सेट एग्ज़ाम भी कहते हैं, बट ये स्टेट लेवल का होता है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम नेशनल लेवल का होता है। तो इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस सेट एग्ज़ाम से ज़्यादा होती है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साथ के साथ रिसर्च करने के लिए और पीएचडी एग्ज़ाम में एनरोल करने के लिए भी इन सब के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराता है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो नेशनल लेवल के कई सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, लाइक जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड नीट एग्ज़ाम। तो एनटीए ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराता है। तो अब देख सकते हैं कि यूजीसी नेट के लिए क्या एज लिमिट है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम को कैंडिडेट दो पर्पस से देते हैं। उनका पहला पर्पस होता है कि उनको यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के बाद वो किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जॉब करना चाहते हैं तो वो कई सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। एंड उनका सेकंड पर्पस होता है कि उनको यूजीसी नेट एग्ज़ाम में टॉप रैंक लाकर उन्हें जीआरएफ की रिसर्च फेलोशिप मिल जाए। सो फेलोशिप के लिए भी लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीआरएफ के लिए दोनों के लिए अलग अलग एज लिमिट है। इनके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है, बट मैक्सिमम एज लिमिट दोनों के लिए डिफरेंट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बट अगर आप जेआरएफ की रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है सभी मेल कैंडिडेट के लिए और जो भी अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस एग्ज़ाम को 30 ईयर्स से पहले क्वालिफाई करें, क्योंकि आप जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर आप 30 ईयर के हैं तो 30 ईयर के बाद आपको कोई जीआरएफ नहीं मिलेगा। बट अगर आप 30 ईयर से कम हैं तो आप जीआरएफ की फेलोशिप का अवेल कर सकते हैं। एंड जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं और साथ के साथ जो भी अनरिजर्व कैटेगरीज के वुमेन हैं उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मीन्स टिल द 35 ईयर्स वो जेआरएफ की फेलोशिप को अवेल कर सकती हैं। तो अब देख सकते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने अपनी 18 ईयर्स एज कंप्लीट कर ली हो एंड सेकंड ज़रूरी है कि आपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप परसुइंग हैं, तब भी आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए एनरोल कर सकते हैं, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड साथ के साथ उसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं। बट ये भी ज़रूरी है कि आप साथ के साथ अपनी मास्टर्स की डिग्री को भी कंप्लीट करें। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपने 55% मार्क्स स्कोर किया हो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है। मीन्स एसटी, एससी, ओबीसी एंड साथ के साथ ट्रांसजेंडर एंड अदर जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 5% का एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। सो लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। सो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 एंड सेकेंड इज पेपर 2। सो पेपर 1 एक जनरल पेपर होता है जो सभी सब्जेक्ट के एप्लीकेंट के लिए होता है। मीन्स आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाहते हो, ये एक जनरल पेपर है जो सबके लिए कंपलसरी है। एंड सेकंड पेपर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है जो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे जो पहला पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है एंड सेकंड पेपर 200 मार्क्स का होता है। सो यहाँ पे यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है। सो यहाँ पे जो आपका जनरल पेपर 1 है उसमें 50 MCQs होते हैं एंड ईच MCQ जो है वो 2 मार्क्स का होता है। सो यहाँ पे आपका पूरा एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है एंड यहाँ पर आपको
10 यूनिट होती हैं जो आपको सिलेबस वाइज कंप्लीट करनी होती हैं और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड अगर हम पेपर 2 देखें तो पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपके लिए 100 MCQs होते हैं और सारे MCQ 2 मार्क्स के होते हैं। सो इस तरह से पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है और पेपर 2 में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो ये एक प्लस पॉइंट है कि UGC नेट एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो NTA अब तक UGC नेट एग्जाम को 83 सब्जेक्ट के लिए कंडक्ट कराता है एंड इसमें कुछ लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड कई सारे लोकल लैंग्वेजेस। सो इसमें जो सब्जेक्ट हैं कुछ लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, असमी, मराठी, दिस ऑल एंड कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी रहते हैं जैसे फ्रेंच, जापानीज एंड साथ के साथ जो नॉन लैंग्वेजेस हैं उसमें कॉमर्स, मैनेजमेंट, मैथ्स, साइंस, इससे रिलेटेड ऐसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो NTA के UGC नेट की लिस्ट में आता है या नहीं आता है तो आप UGC नेट की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in। सो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो हम UGC नेट एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इन सबको आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी UGC नेट एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं या UGC नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और इस तरह की और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।